हमें तो बड़ा खुशी हुई, गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे अजमेर के रहने वाले अजमेर के विधायक उनको विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी पूरे देश के लेवल पे संविधान बचाओ आंदोलन कर रखा है। आज लगता है देश का संविधान जो है, जो बाबा साहब ने बनाया, वो संकट में है। संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, वो आप लोग देख रहे हो। और सबसे बड़ा जो संविधान पे हमला आपने देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, उसका मिसयूज हो रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर अदालत का फैसला जब आया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने इतनी तेजी से कार्रवाई करी और उनको लोकसभा सदस्य से राहुल जी की सदस्यता छीन ली गई। दूसरा, उनका मकान भी खाली करवा लिया गया। आनन फानन, मतलब हद थी। एक दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो एमएलए हैं, सम्मानीय कंवरलाल जी मीणा, वो 1 मई को उनके खिलाफ एक एसडीएम से मारपीट के मुकदमे में 3 साल की सजा सुनाई अदालत ने। 1 मई को सुनाई और 1 मई को सजा सुना दी तो उम्मीद हम ये कर रहे थे कि जैसी तत्परता राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेके तत्परता दिखाई ओम बिरला जी ने, ऐसी ही तत्परता राजस्थान विधानसभा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री वासु देवनानी जी, वो भी दिखाएंगे। और हमें तो बड़ा खुशी हुई, गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे अजमेर के रहने वाले अजमेर के विधायक उनको विधानसभा अध्यक्ष पद मिला। और ये थी कि हमारा जो सिर है वो हमेशा ऊंचा रहेगा, संविधान के जो वैल्यूज हैं उनको वो जिंदा रखेंगे, थामे रखेंगे, ये उम्मीद थी उनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो भी संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब ने 4 बार उनसे मिलके टेलीफोन से रिक्वेस्ट करी कि कंवरपाल जी मीणा की सदस्यता आपको तत्काल लेनी चाहिए। सजा सुना दी है, लेकिन टालम टोल करते रहे। आज 22 तारीख है, 22 दिन हो गए। तो ये जो दोहरा व्यवहार है, ये जो दोगला व्यवहार है, ये क्यों? जब आप संवैधानिक पद पे विराजमान हैं तो आपसे उम्मीद ये करते हैं राजस्थान की जनता कि आप अब जब स्पीकर बन गए तो आप दल से ऊपर उठ गए। आपके लिए सारे दलों के लोग हैं, वो आपके लिए बराबर है। तो वो बीजेपी का एमएलए होने की वजह से वो कोई संविधान से ऊपर तो हो नहीं गए। केवल बीजेपी के एमएलए हैं कंवरपाल जी मीणा, एकमात्र ये योग्यता है, इसलिए उनकी सदस्यता वो नहीं ले रहे। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं और मोदी जी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, इसलिए उनकी सदस्यता तुरंत ले ली। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चालू है और 9 मई को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पानी के टंकी का उद्घाटन कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में माला पहन रहे हैं, साफा पहन रहे हैं। तो आप तो ये खुद ही, भारतीय सेना मोर्चे पे लड़ रही है। जब सब दलों के नेताओं ने कोई कार्यक्रम करना से इनकार कर दिया, तब आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो जिस पद पे विराजमान हैं उस पद को की मर्यादा में रहें। कंवरपाल मीणा जी जो विधायक हैं, जो हालांकि कल उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उसके बाद अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया है, जो उनको तत्काल फैसला करना चाहिए। इस अजमेर की जनता के लिए 1.5 साल हो गया, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार की बातें हुई है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हो डबल इंजन में
कि साहब पैसा केंद्र नहीं दे रहा है। पैसे की भी केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, आप स्पीकर हैं। तो अब किस बात का आप अब कांग्रेस को कैसे कोस सकते हो? आप अब कांग्रेस को दोष कैसे दे सकते हो? आप पानी की समस्या अजमेर में 72 घंटे से ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, और सुन रहे हैं कि देवनानी साहब 65 मीटिंग ले लिए अधिकारियों। 65 मीटिंग लेने के बाद भी समस्या जस की तस हो, रिजल्ट जीरो हो, तो फिर तो 65 मीटिंग क्यों? आप तो एक भी मीटिंग नहीं लेते तो ही ठीक रहता। दूसरी तरफ सड़कों की हालत आज भी अखबारों में आई है। नगर निगम के ऊपर रोज आरोप लग रहे हैं। अभी हमारी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है द्रौपदी कोली जी, उनके कार्यालय का मामला हो, कार्यालय ही नहीं। अजमेर में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, आरजीएचएस सब कुछ ठप पड़ा है। एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, वो चाहे नगर निगम करे, चाहे पुलिस करे, चाहे फॉरेस्ट करे। हमारे 2 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाया है, जो डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, पुतला जलाने का हमें राइट है, जलाते रहे, सब विपक्ष में वो भी करते हैं, तो उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो रही है। और जो डिप्टी मेयर है नीरज जैन, जो अभी पद पे हैं, वो अपनी खुद के सोशल अकाउंट्स पे वो पोस्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथ है उसके साथ में पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। कितना बड़ा मतलब घिनौनी हरकत है, कितना मतलब एक तरह से बहुत बड़ी ये वो है। हालांकि वो बाद में, थोड़ी देर बाद में डिलीट कर देते हैं। हम इसकी शिकायत एसपी साहब को कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। और हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, उन पे कार्रवाई होगी, उन पे मतलब एफआईआर दर्ज होगी। तो आप राहुल गांधी पे कार्रवाई, कंवरपाल मीणा पे नहीं। हमारे कार्यकर्ता है मुकेश सबलानिया और शमसुद्दीन पे कार्रवाई, और नीरज जैन पे कार्रवाई नहीं। मतलब इसका ये निकला कि बीजेपी का नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता कुछ भी करे वो तो सम्माप, और कांग्रेस का वो संविधान के दायरे में, नियम कायदे में भी करे उसको सजा। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से फिर ये तो गुंडागर्दी हो गई। वो उनके कहने से, वो इतनी झूठ बोलने में उन्होंने बोला, नीरज जैन जी ने कह दिया। मैं कह रहा हूं आपको, उन्होंने बिल्कुल गलत तथ्य पे बता रहे हैं, ये उनकी गलत बात है। लेकिन वो कैसे बिना प्रमाणिक बात के वो कैसे कह सकते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, या हमारे चुनाव चिन्ह पे कैसे वो उस पर इस ढंग का टिप्पणी कर सकते हैं? इन्होंने उस वक्त भी आपत्ति करी थी जब ये जगह देखी गई, एडीए ने जमीन दी नगर निगम को, तब भी जो जीसी हुई थी तब आपने आपत्ति की थी। अब ये तो मैंने कहा ना आपको कि पोपाबाई का राज है। आप बताओ, 5 बार लगातार देवनानी जी जीत रहे हैं, 5 बार से अनिता बघेल जी जीत रही हैं, पिछली सरकारों में वो मंत्री भी रहे हैं। तो ये कब तक वो कांग्रेस को दोस्त मानते रहेंगे? अब तो वो खुद जिम्मेदारी लें, वो खुद बताएं कि नगर निगम की बिल्डिंग सही है या गलत।